हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इंसाइड बाय अंशुमन। आज हम चर्चा करने वाले हैं टाइटन शेयर के ऊपर। बहुत सारे लोग पूछ रहे सर कुछ इन्वेस्टिंग के लिए बढ़िया स्टॉक बताइए जो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में 3-4 सालों में मुझे एक अच्छा बेनिफिट दे सके। तो इस कैटेगरी में मैंने 4-5 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टॉक मैं आपको टाइटन बताना चाहूँगा। देखिए, ये मेरी एनालिसिस है, आप इसको देखिए, सीखिए, समझिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके, मशवरा करके ही ट्रेड में पैसे लगाएं। मुझे जो लगता है मैं आपको बताऊंगा और मैं अपने अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रखने वाला हूँ। और जो बेस्ट लेवल है, बेस्ट टारगेट है इसका, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और आपको इसके सहारे ना आप और भी स्टॉक को धीरे धीरे करके खुद समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो ज़्यादा हम लेट नहीं करते, वीडियो को बड़ी नहीं करते, हम डिस्कशन शुरू करते हैं। टाइटन अभी की डेट में 1946 के आसपास का ट्रेड कर रहा है और 1850 के आसपास इसका लो लगा हुआ था, जो कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी 1850 या 1800 के लेवल की थी, जो आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा लेवल दिखाने को मिलता है। अभी भी 100 पॉइंट्स के ऊपर है, लेकिन जो टारगेट है अभी इसका मिनिमम टारगेट जो अभी आ रहा है अभी फर्स्ट टारगेट ये आ रहा है 2300 के आसपास का, एंड सेकेंड टारगेट आपका 2500 का है, एंड थर्ड टारगेट जो आ रहा है 3000 प्लस प्लस का है, 3200 के आसपास का। ये मुझे इतना लग रहा है कि मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि टाइटन मुझे 3200 के रेट पे देखने को मिलेगा आने वाले कुछ टाइम में। अभी के लिए क्या कर सकते हैं, अभी तो 100 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी टाइटन के अंदर में हो चुका है, बहुत अच्छा। आप ये देखो ना कि यहाँ पे टाइटन यही ब्रेकआउट देके इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास से ही टाइटन का अप मूव हुआ था। और जब किसी भी स्टॉक में 10-15% 20% का रैली हो जाता है तो वो कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। अगर टाइटन इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाता तो एटलीस्ट कम से कम 600 पॉइंट्स का मूवमेंट अपसाइड इसको ईजिली देखने को मिलता है, तो जो इसको 34-3500 के रेट पे भी ले जा सकता था। लेकिन टाइटन में वो हुआ नहीं। ये कंसोलिडेशन के रेंज में क्या हुआ, आपको समझना पड़ेगा। ये कंसोलिडेशन है, मैं आपको भी बड़े टाइम फ्रेम में समझा रहा था, बड़े टाइम फ्रेम में समझा रहा था, जिसका ब्रेकआउट होने के बाद ये कंसोलिडेशन बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट और आपको एक बड़ा टारगेट इंट्राडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अभी हम लोग इंडेक्स में डिस्कशन छोड़ के अभी हम स्टॉक में डिस्कशन करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएशन में हमारी हेल्प करेगा। तो अभी ये एक रेंज थी, अगर इसको अप साइड ही ब्रेक करता है तो आपको उतना ही पॉइंट मिलता है, और डाउन साइड ब्रेक करेगा तो उतने पॉइंट मिलेगा। तो जब हम बड़े चार्ट पे करते हैं, अभी ये मंथली चार्ट पे हैं, तो जितने बड़े चार्ट पे रहेंगे स्टॉप लॉस उसी के हिसाब से हो जाएगा। इंटरडे के चार्ट पे हमारा छोटा स्टॉप लॉस होता है, डेली के चार्ट पे थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, वीकली पे थोड़ा उससे बड़ा और मंथली पे थोड़ा सा बड़ा। देख रहे हो आप, जब ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है तो आपको एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। इसका रीजन क्या था कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था। देखो मार्केट में क्या न्यूज़ है, मैं न्यूज़ को नहीं मानता हूँ। मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है आई डोंट नो, ना मैं उस न्यूज़ को कैप्चर कर पाऊंगा। बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आई, मार्केट गैप अप गैप डाउन, तो आप क्या उसमें ट्रेड कर पाते हो? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जब न्यूज़ आपके पास पहुँचेगी तब तक मार्केट में वो काम हो चुका होगा। मार्केट में एक न्यूज़ आई, यहाँ से मार्केट ऊपर है, यहाँ पे डाउन है, आप इसको कैच ही नहीं कर पाओगे। आपको चार्ट में समझना पड़ेगा कि फुटप्रिंट्स क्या है बड़े प्लेयर के। ये एक अभी ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया 1 वीक 2 वीक, यानी कि इस वीक में और इसके हाई के ऊपर जैसे क्रॉस करेगा, ये मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी और आपको आने वाले टाइम में सबसे बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा टाइटन के अंदर में। अभी 1946 के आसपास का सीएमपी है। मेरा रिकमेंडेशन का कोई वो नहीं है कि मुझे इनसे कुछ मिल रहा है, तो आपको सिर्फ आपको समझने की है। आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप कचरा स्टॉक भरोगे तो मूवमेंट उतनी नहीं होगी। आप 150 रुपये के स्टॉक को भरोगे, क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, आपको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। आप उसको होल्ड करते रहोगे, आपको टाइम और पैसा दोनों का वेस्टेज है। एक अच्छे स्टॉक में अगर आपके पास अगर 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी भी है, आपके पास लाख रुपये भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसको डिवाइड कर दो 5 स्टॉक में, 20 × 5, 20 × 5 यानी कि एक अच्छे स्टॉक को पकड़ो, 10-10 शेयर आएंगे। लेकिन आपको ये हज़ार रुपये अगर दे दिए, 10-10 हज़ार रुपये आपका हर स्टॉक बढ़ गया, तो आपका मतलब आप समझ रहे हो। अगर आप 5 स्टॉक में इन्वेस्ट किया, 10,000 × 5, 50,000 रुपये आपको बड़े इजीली मिल गया साल 1.5 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में। तो आपका ये ग्रोथ हो गया। आपको लाख रुपये पे कितना बैंक में एफडी पे ब्याज मिल रहा है? 5% का, ठीक है। 5 सालों में कितना है? 25% का। अगर यहाँ पे 10% के हिसाब से अगर साल का भी आपको बढ़ा, तो आपको 5 सालों में 50% के आसपास का रिटर्न आ गया, और कंपाउंडिंग में आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप इसको समझने की कोशिश करो। ये एक इसका ब्रेकआउट लो, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था। मैं आपको बार बार बॉक्स को समझाता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स बना, ये बॉक्स बना, कंसोलिडेशन हुआ, अब ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद ये इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन का हमारा कॉन्सेप्ट ही होता है। ये एक रेंज है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर ट्रेड। तो आपको स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे रेंज, तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेड करते चलना है। अब यहाँ जिस दिन ये इसको नीचे क्रॉस करेगा, हम यहीं पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे, सबसे मेन चीज़। और स्टॉप लॉस आप हमेशा तैयारी करके रखो।
अभी इन्वेस्टिंग का है सबसे बढ़िया आपको यहाँ तक अगर आपको मिलता है ना, अगर 1400-1500 के लेवल पे, तो आई थिंक आने वाला नहीं है। ये सबसे अच्छा लेवल था 1850 का, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और सेकंड है इसका लो 1616, जिसकी उम्मीद बहुत कम है 1616 पे आने की, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है। देखो बड़ा स्टॉक जो है ना, कचरा स्टॉक ज़्यादा टूटेगा, बड़ा स्टॉक ज़्यादा टूटेगा नहीं। तो आप इसी को समझो, ये कहाँ पे था, कहाँ पे, मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट देने के बाद भी ये कितना निकला, कुछ नहीं। मतलब एक इतना बड़ा ट्रेंड दिया है इसने, अगर ये आप लॉकडाउन से देखोगे तो आपको एक बढ़िया ट्रेंड आपको यहाँ से मिला है। और लॉकडाउन में भी कितना टूटा था, कुछ नहीं। तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो आप इसकी रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हो कितना होगा। मैं आपको 3200 बोल रहा हूँ, क्या पता है 3500 का भी टारगेट आपको मिल जाए। तो आप समझो कि एक एनालिसिस को आप तरीका समझना पड़ता है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन थी, मैं आपको बार बार एक ही पैटर्न को आपको मैं सैकड़ों बार समझाऊंगा, आपको माइंड में बैठ जाए। यहाँ से एक रेंज थी, अगर ये अपसाइड ब्रेक करता तो आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग की होगी उनको प्रॉफिट भी चाहिए रिटेलर को, तो वहाँ से कितना टूटा, एक छोटा सा टूटा। उसके बाद इसका डबल, अब सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो अगर ये इसकी रेंज को निकालेगा, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है, तो आपको एक बड़ा टारगेट देखने को मिलने वाला है। तो आप एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। मेरे हिसाब से आपको टाइटन, TCS, गोदरेज, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हो। तो आपको ना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना है। अगर आपने 20 स्टॉक ले रखे हैं पोर्टफोलियो के अंदर में, अगर 5 खराब हुए तो जो 15 आपके अच्छे स्टॉक है ना, वो 5 को लॉस को भी रिकवर कर देंगे और आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी गेन करके दे देंगे। तो हमेशा आप एक अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखिए। और आप स्टॉक को ऐड कर लिए तो बार बार देखो मत, आपको एक टारगेट डिसाइड हो गया है। आपको जब विनिंग ट्रेड हो ना, तो कभी इसको ईजिली एग्जिट मत करो। जो टारगेट हमने सेट कर रखा है उसके 150 पॉइंट, जैसे आपका टारगेट यहाँ पे हमने 3200 का डिसाइड कर लिया, एक 3000 का डिसाइड कर लिया, आप 2900 पे निकल सकते हो। अगर लगता है कि हाँ मार्केट में पोटेंशियल कम है या मुझे यहाँ पे निकालना है, तो निकाल सकते हो। या कुछ क्वांटिटी छोड़ सकते हो। आपने अगर 100 क्वांटिटी पकड़ी है, आपने यहाँ से पकड़ा है, तो आप 2500 के आसपास आपने 50 क्वांटिटी निकाल दो, आपका एटलीस्ट प्रॉफिट प्लस कुछ पैसे निकल गए। फिर 25 क्वांटिटी आप इसको 2900-2800 के आसपास निकाल दो, रेस्ट 25 क्वांटिटी को होल्ड करके रखो, जो 3200 जाए 35 जाए, या तो आपको वहाँ पे एक बढ़िया प्रॉफिट इस तरीके से मिल जाएगा। आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने ट्रेडिंग को इस तरीके से प्लान करोगे ना, तब मिलेगा प्रॉफिट। आप सोचो कि 100 रुपये में ट्रेड लेके इसको 10,000 रुपये में बेचना है, ये पॉसिबल नहीं है। आप जिसको बिल्कुल जैकपॉट ट्रेड चाहते हो, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वाइजली करो, जिससे कि आप इसको कैच कर पाओ। जब भी मार्केट में इस तरीके के सिनेरियो मिल रहा हो, आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखो। एक छोटी सी डिमांड जोन थी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया था मार्केट को नीचे लाने के लिए, लेकिन बायर्स यहाँ पे एक्टिव थे। यानी कि जिन लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग रह गई होगी, वो यहाँ पे आके अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। और सेम लेवल ये यहाँ पे अगर एक बार इस लेवल को क्रॉस करेगा तो मैं एग्जिट करूँगा अपनी पोजीशन को, और अगेन अगर इसके ऊपर बाइंग आएगी तो यहाँ पे बाइंग करेंगे, और फिर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप प्लान करो ट्रेड को। आई थिंक ये चीज़ होने वाली नहीं है, लेकिन आपको मैं सेफर साइड बोल रहा हूँ। अगर इसके नीचे अगर एक पल के लिए मार्केट आएगी, तो आप यहाँ पे, या तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म, ज़्यादा लॉन्ग टर्म का 3-4 सालों का, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन को एक्यूमुलेशन कीजिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है नहीं, एक डाउनफॉल बचा हुआ अभी, जो थोड़ा सा अगर मार्केट यहाँ से अगर 1-2 दिन अगर निगेटिव और हो गई, तो थोड़ा सा एक डाउनफॉल इंडेक्स के अंदर में आएगा, तो इंडेक्स का टूटेगा तो बाकी सारे स्टॉक भी टूटेंगे। एक डाउनफॉल मुझे एक्सपेक्टेड है। अगर वो नहीं आता है तो फिर मार्केट में अप मूव अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इंडेक्स का चार्ट का भी एनालिसिस करके मैं डालूंगा थोड़ी देर में एनालिसिस, तो आप उसको देख सकते हो। तो उसके बाद फिर आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। मार्केट में नेगेटिविटी खत्म होने वाली, बस थोड़ा ही टाइम है। ये कोविड के टाइम में भी सारी नेगेटिविटी चल रही थी, लेकिन जिन लोगों ने अपना एक स्टॉक में एक्यूमुलेशन डाली थी, पोजीशन ऐड की थी, उनको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अभी आपको सबसे बढ़िया चार्ट ये है कि मंथली चार्ट में एक बढ़िया टारगेट मिल रहा है। तो आपको आने वाले टाइम में 3000 प्लस का टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी करंट CMP 1946 के आसपास से, कुछ मेरे फ्रेंड्स से, कुछ कलीग थे जिन्होंने 1850 के आसपास की बाइंग, 1860 के आसपास की बाइंग को एक्यूमुलेशन में डाला हुआ था, तो उनको एक अच्छा बेनिफिट ऑलरेडी आज के डेट में चल रहा होगा। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स इन चीज़ों को देखो, सीखो, और थोड़ा सा हम इसको वीकली चार्ट पर भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर भी क्या एनालिसिस बन रही है, देख लो कितना प्यारा पैटर्न बना है। जैसे इस पैटर्न को निकालेगा ना, मार्केट में आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टारगेट आपका ये है फर्स्ट टारगेट आपका जो ये 2500 वाला है, ये देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 400-500 पॉइंट का गेन यहीं पे मिल जाएगा। देखो लोग मार्केट कितना रिस्पेक्ट करता है एक लेवल को। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, आया आया आया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, आप ध्यान से देख रहे होगे। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, ये इस वाले लेवल के ऊपर निकलेगा, तो आपको एक बढ़िया पॉइंट्स देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये 100-150 पॉइंट और ऊपर
के बाद आपको एक बढ़िया पॉइंट देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट कर सकती है, थोड़ा सा डाउन में आ सकती है, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अच्छे स्टॉक्स में। जब अच्छे स्टॉक डाउन होते हैं ना, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो हमें जो 100 रुपये में मिलने वाली है वो आज हमें 80 रुपये मिल रही है। गुड अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बैलेंस शीट इसकी अच्छी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 2.25 लाख करोड़ के आसपास है, तो और कंपनी वेल नोन है, हम लोग इसको काफ़ी टाइम से यूज कर रहे हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखो, उन चीज़ों को ध्यान रखो, उन चीज़ों को यूटिलाइज करो जिन चीज़ों को आप यूज कर रहे हो। टाइटन की घड़ी पहन रहे हो, टाटा का चीज़ खा पी रहे हो, हाँ, जिन चीज़ों को आप यूज कर रहे हो उन चीज़ों को आप अगर अपनी लाइफ में डालोगे, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखो और डाबर को देखो, आप इन चीज़ों को देखो, जो कंपनियां पीछे से कई सालों से आ रही हैं, जिनको हम डेली रूटीन में यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमें अच्छे लग रहे हैं, इट मीन्स वो कंपनियां अच्छी हैं। तो टाइटन स्पेक्टेक्सल बिजनेस में भी है, टाइटन का अपना तनिष्क में भी है, टाइटन अपने कई सारे बिजनेसेस में है और इसके सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं। तो आप इसको समझो, इस चीज़ों को। एक अच्छा ट्रेड आपको आने वाले टाइम में, देखो ये जितनी बड़ी का रेंज था, ब्रेकआउट हुआ, एक बढ़िया लेवल मिला, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन गई, ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा ट्रेड मिला। तो आप इस जो मैं आपको इंडेक्स पढ़ाता हूँ ना, सेम आप इसको स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखो, आप अगर ये रेंज का ब्रेकआउट करना भी वेट करते हैं, ये ट्रेंड लाइन हुई, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, बड़ा मोमेंटम, ये एक ट्रेंड लाइन, बड़ा मोमेंटम। तो आप चीज़ों को समझो सिर्फ। तो अभी एक इसके लिए थोड़ा सा अगर नेगेटिव आता है तो ये वाला लेवल होगा, आई थिंक ये कितने का है, 1627 1650 के आसपास का एक लेवल, 1627 1650 के आसपास का है। इस रेंज में थोड़ा सा एक एक्यूमुलेशन होगा, उसके बाद मार्केट में बूम आएगा और एक अच्छा टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो आप इसको देखो, सीखो, समझो और इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। डेली के चार्ट पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर आपको और सेफर साइड चलना है, अब डेली के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। जिस दिन आपको ये ट्रेंड लाइन में एक क्लोजिंग मिल जाएगी, भी एक क्लोजिंग मिल चुकी है, एक क्लोजिंग और मिल जाएगी, जैसे उसका हाई क्रॉस होगा, यानी कि 2000 के आसपास, 2000 या 2100 के आसपास का, तो आपको थोड़ा सा और सुपर साइड एंटर चाहिए, तो इस वाले लेवल के ऊपर ले लेना, तो आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा धीरे धीरे प्लान करो, सीखो, समझो। मैं एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाता रहता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में कंठस्थ हो जाए। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर आपको और सेफर साइड चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होने के बाद एक डेली कैंडल क्लोज, और आप इसके ऊपर हाई कोड जैसे निकलेगा आप इसको बाई करना। और थोड़ा सा मंथली चार्ट पे है तो इसको यहाँ पे इसके नीचे, यानी कि 1800 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना, 200-300 पॉइंट का, क्योंकि टारगेट हमारा 1:4 होगा। अगर हमारा 200 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो हमारा 800 पॉइंट या के आसपास का या 1000 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। तो आपको सबसे बेहतरीन क्या होगा ना, अगर जैसे ट्रेंड लाइन क्रॉस होकर आपको बहुत से परसेंट करना है, तो ये कैंडल डेली की क्लोज हो चुकी है, एक कैंडल और क्लोज हो जाए, इसके हाई के ऊपर जैसे निकलेगा 320 325 के आसपास निकल रहा होगा, आप ट्रेड करो। स्टॉप लॉस ये 1850 का या 1800 का लगा के रखो आप। ये मार्केट जाती है 2200 के आसपास, आप इसको स्टॉप लॉस कर लो 2000 पे ट्रेल। मार्केट जाती है 2500 पे, इसको आप 2200 पे ट्रेल कर लो। तो ऐसे क्या होगा ना, आपको अगर कभी भी लॉस नहीं आने वाला। अगर 2500 पे है, आपका स्टॉप लॉस 2300 रुपये पे है, यानी कि आप 1950 से आप 2300 तक का प्रॉफिट ऑलरेडी आपके प्रॉफिट में। अगर वो 2500 से आके 2300 पे भी बुक होता है तो आपको मतलब इतने पॉइंट मिलने वाले हैं, 400 पॉइंट के आसपास के। मार्केट जाता है 2700 के आसपास, आप इसको स्टॉप लॉस 2500 पे कर लो, यानी कि आप 600 पॉइंट का ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हो। तो आप इसको ट्रेल करके चलोगे ना प्रॉफिट को, तो एक आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता चलेगा। जब मार्केट 3000 पे जा रहा है, आप 2750 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लो। मार्केट 3200, आप 3000 के आसपास, तो आप क्या होगा ना, एक बड़े प्रॉफिट। जब मार्केट रिवर्स होगी तो आपको पता चल जाएगा, जब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया आप निकाल दिए। तो ऐसे आप बड़े ट्रेड को बड़े लॉन्ग टर्म पे लेके चल पाओ। ट्रेड कोई भी हो, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। मेरे किसी भी ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट वो है विदाउट इंश्योरेंस आप गाड़ी चला रहे हो, यानी कि आपको अगर नुकसान होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस क्या, अगर 200 पॉइंट भी निकलता है, मेरे पास 100 क्वांटिटी है, तो छोटा सा लॉस आएगा, और आपका टारगेट क्या है 1000 पॉइंट का। तो ये आप खुद कैलकुलेट करो, 200 इंटू 1000 कितने का प्रॉफिट आ रहा है। 1:5 का टारगेट हम प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपके जो अगर 20 ट्रेड अगर प्लान कर रहे हो, मैं आपको अगर 5 7 8 ट्रेड बताने वाला हूँ, उनमें से आपको कोई ना कोई ऐसा जैकपॉट ट्रेड होगा, या आपको इनमें से आपको एक अच्छा प्रॉफिट, अगर मेरे स्ट्रेटजी पे अगर आपने काम किया, ट्रेलिंग एसएल मेंटेन किया, तो आपको प्रॉफिट होने ही होने वाला, डैम श्योर। आपने 1946 पे एंट्री की, आपका मान लो 1850 का स्टॉप लॉस है, एक बार आपने एग्जिट करके मार्केट आया 1600 के लेवल पे, आप 1600 क्रॉस किए अप साइड, आपने एंट्री बनाई
और फिर आप इसको ट्रेल करके चलोगे तो आपको 3000 पॉइंट का जो टारगेट है, यानी 1400-1500 पॉइंट अपसाइड का टारगेट मिलेगा, वो बहुत बेहतरीन टारगेट है आपके लिए। तो आप स्टॉप लॉस से घबरा जाते हो, ट्रेड को काटते नहीं हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, किंगफिशर जैसा जेट एयरवेज जैसा शेयर भी जीरो हो सकता है। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो कि शेयर कोई भी जीरो हो सकता है। इसलिए मेरा सिंपल सा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैं हमेशा लेके चलूँगा, हर ट्रेड में ले चलूँगा। इन्वेस्टिंग है तो 150 से 200 पॉइंट लेके चलूँगा, और एक अच्छे लेवल पे सारे ट्रेड है आज के डेट में। आप इसे जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी है, यानी कि एक अच्छा डाउनफॉल दिखा चुके हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1850 बेस्ट लेवल था मेरा बाइंग का, जो मैंने अपने अपने फ्रेंड्स और अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया हुआ था, ये उनके लिए था। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं ज़्यादा निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ डेली बेसिस पे। लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने बोला सर थोड़ा सा आप कुछ स्टॉक को डालो, जिससे कि हम अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर पाएँ, बाकी लोग भी ऐड कर। तो मैं आपको अच्छे अच्छे फंडामेंटल कंपनी बताऊँगा, एक अच्छा स्टॉक कभी नहीं बताने वाला हूँ। और थोड़ा सा 500 प्लस के स्टॉक ही आप देखो, जिससे कि आने वाले टाइम में एक आपको अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट मिले। 100 के नीचे वाले शेयर तब बिल्कुल मत देखो, 100-200 के नीचे वाले, क्योंकि उसमें मोमेंटम बहुत कम होता है। वो रेयर केस में ट्रेड होते हैं जो आपको जैकपॉट ट्रेड मिलने वाले हैं। तो आप एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ। तो एक बार आप इसको इस तरीके से एनालिसिस करो, जैसे आपको ये लेवल मिलेगा, ये वाला लेवल जैसे क्रॉस होता हुआ मिलेगा आपको 2100-2200, उसके बाद आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो 2700 का लेवल आपको इजीली टच होता मिलेगा। क्योंकि आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, मार्केट एक हफ्ता नीचे ऊपर करेगी, फिर ऊपर निकलेगी, फिर आपको यहाँ पे 2500 के आसपास का एक थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस होगा, फिर ऊपर निकलेगी। तो आप ना इसमें निकलो मत, आप ना TSL मेंटेन करके चलो। तो मार्केट रेयर केस में आपका TSL हिट करने वाला है। देख रहे हो मार्केट कैसे इस लेवल को इरिटेट कर रही है, देख रहे हो कितना प्यारा प्यारा मोमेंटम है। अगर आप इसको चार्ट को, मेरे अगर इंडेक्स वाले चार्ट को अगर आप देखते होगे तो आपको ये वाला मोमेंटम कितना अच्छा मोमेंटम है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन, ये कंसोलिडेशन का जोन था, कितना प्यारा प्यारा मोमेंटम है, देख रहे हो। यहाँ एक होल्ड, मतलब आप डेली बेसिस पे एक अच्छा पैसा गेन कर सकते हो। अब अगेन इस लेवल को निकलेगा तो आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को देखोगे, सीखोगे, समझोगे, और इस तरीके से आप थोड़ा सा मेहनत करो। थोड़ा सा मेहनत करोगे जब आप ना, तो आपको याद होगा कि ट्रेड करने के पीछे ना आपके पास रीजन होना चाहिए। आपका ट्रेड में बने रहने का एक रीजन होना चाहिए। अगर ट्रेड में रीजन ख़त्म तो आपको ट्रेड से एग्जिट कर देना है। वो मेरा पैसा चाहे 200 पॉइंट का लॉस चल रहा हो या मुझे 200 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा हो, डजेंट मैटर। अगर आपका ये 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, 5000 का प्रॉफिट चल रहा है, अगर मेरा ट्रेड में रीजन ख़त्म तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊँगा। तो मैं सिर्फ ट्रेड में, जब तक मेरा रीजन जिंदा है तब तक मैं ट्रेड में हूँ। तो आपके पास एक एनालिसिस होनी चाहिए, मैं क्यों खरीद रहा हूँ, क्यों बंद कर रहा हूँ ट्रेड को। पहले लोग गैम्बलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पास कोई रीजन ही नहीं, कोई स्टॉप लॉस ही नहीं, कोई टारगेट ही नहीं, कि हमने लगा दिया पैसा बढ़ ही जाएगा। मार्केट में ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनी तो इस समय इशूज आए हैं, वो डूब गई हैं। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ट्रेड प्लान होना चाहिए। जिस बंदे के पास ट्रेड प्लान है और उसने अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ, आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 5 स्टॉक में डालो। 10 लाख रुपए हैं, 15 स्टॉक में डाल दो। मैक्सिमम 10 से 12 स्टॉक 13 स्टॉक रखो, इससे ज़्यादा पोर्टफोलियो मत रखो, फिर ना ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है पोर्टफोलियो के ऊपर। मैक्सिमम 12 स्टॉक 13 स्टॉक रखो, अच्छे स्टॉक रखो, आप उन्हीं में डिवाइड कर दो पैसों को। तो आपको 12-13 में से 3-4 स्टॉक लॉस देने वाले हैं, लेकिन जो 7-8 स्टॉक निकलेंगे ना, उनमें से 1-2 स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको माइंड ब्लोइंग रिकवरी करके देंगे, जो आपके सारे लॉसेस को भी रिकवरी कर देंगे और आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। सीखो, समझो और धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करो। जैसे अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप 1946 पे, आप यहाँ पे अगर आपको, मैं एग्जांपल 10,000 रुपये डालना है तो आपने 3,000 रुपये यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अगर आपके ट्रेड फेवर में हुआ 2000 प्लस 2100 प्लस हुआ तो आपने क्या किया, वहाँ पे 3,000 रुपये और डाल दिया। अगर ट्रेड 2200 प्लस 2300 प्लस हुआ तो आपने 3-4 हज़ार रुपये आपने और डाल दिया। तो आपको ये प्रॉफिट में पता चलेगा कि मार्केट हमारे फेवर में जा रही है, तो आपके पास एक अच्छी बाइंग एक अच्छे रेट पे मिल जाएगी। तो आपको एक मतलब बड़ा ट्रेंड इजीली कैप्चर कर पाओगे। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, लॉस वाले ट्रेड को एवरेज कभी मत करना। अगर आपने 2000 का कोई ट्रेड खरीदा है और 1500 में आ गया तो आप एवरेजिंग कर रहे हो, वो सबसे गलत काम होता है। हमेशा प्रॉफिट वाले ट्रेड को एवरेजिंग किया जाता है, पिरामिडिंग की जाती है, लॉस वाले ट्रेड को कभी भी नहीं किया जाता। और आप लोग हमेशा लॉस वाले ट्रेड को करते हो, इसलिए वो नीचे 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 आता जाता है। जो स्टॉक नीचे आ रहा है वो हमारे प्लेट से बाहर होना चाहिए। पहले तो कंपनी पता होनी चाहिए, पहले तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, कंपनी वेल नोन होनी चाहिए जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हो, उसका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए,
उसके बाद उसको वो हमारी यूटिलाइजेशन में होनी चाहिए। थर्ड चीज़ क्या है कि वो हमारे टेक्निकल पे हो, यानी टेक्निकल पॉइंट पे में एक अच्छे रेट, कंपनी एक अच्छी रेट पे थी, 2700 पे थी, यहाँ बाइंग करते तो आपको क्या देखने को मिला, कंपनी बेकार है बोलते। ये टेक्निकल बताता है हमें बाइंग कहाँ पे करना है, ये टेक्निकल आपको बताता है हमें बाइंग कहाँ पे करना है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझो और कड़ी कड़ी को जोड़ना शुरू कर दो। और ज़्यादा आप न्यूज़ पे ध्यान मत दो कि इस कंपनी में क्या न्यूज़ आ रही है, क्या वो हो रहा है। आप सिर्फ अपने चार्ट के एनालिसिस पे अपने रीजन पे स्टिक रहो। ट्रेड आपने प्लान कर लिया, कुछ भी मार्केट में रीजन हो, जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं आएगा हमें ट्रेड से नहीं निकलना है। मार्केट में आपका एक रीजन हो गया एंट्री का और एग्जिट का, आपको रीजन पता है। मार्केट में हज़ारों न्यूज़ अच्छी बुरी हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपने स्टॉप लॉस और अपने टारगेट पे ध्यान रखना है। दो ही चीज़ें होनी चाहिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद दो ही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप तीसरी चीज़ को डालोगे तो आपकी एनालिसिस आपका साथ नहीं देगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब वीडियो समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा, और आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा टारगेट देखने को मिले। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।